नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन पचीसिया। आई एम द फाउंडर ऑफ टेक्निकली सॉर्टेड और आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग की यूजिंग एलियट वेव थ्योरी। तो आज का ट्रेडिंग का जो एग्जाम्पल है वो बैंक निफ्टी पर है। आज एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी के दिन जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं बहुत ज़्यादा धमाका हो सकता है। अब ऑप्शंस ट्रेड करना, ट्रेडिंग बाय इटसेल्फ करना और एलियट वेव थ्योरी यूज़ करना, ये जो एक स्किल सेट का मिश्रण है उसके वजह से आज 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने बुक किया है ट्रेडिंग में और 59,721 रुपीज़ है, तो लगभग 60,000 रुपीज़ है। एंड जो ट्रेड का एग्जांपल मैं देने जा रहा हूँ उसको प्रिसाइसली मैंने कैसे टाइम किया, क्या फैक्टर्स यूज़ किए और इवन टू द एक्यूरेसी ऑफ द मिनट किस तरीके से मैंने जो वेव काउंट्स है उसको देखते हुए एक एक्यूरेट एंट्री ली, जिसके बाद इमीडिएटली मुझे प्रॉफिट मिल गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि एक्सपायरी के दिन में ध्यान रखनी चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। सबसे पहले एक्सपायरी वाले डे अगर आप एक्सपायरी दिन के ऑप्शंस ट्रेड करते हो या ट्रेड करना चाहते हो, यस वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर होती है, बट एट द सेम टाइम हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। ट्रेडिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, इट इज़ अबाउट प्रोबेबिलिटीज़। हम ये देखें कि किस चीज़ की संभावना होने वाली है और जहाँ पे ऑप्शंस बाय इटसेल्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ कोई चीज़ जल्दी से मूव हो तब ऑप्शंस में पैसे बनते हैं। अगर 1 2 3 4 दिन लगा दे मूवमेंट होते हुए तो ऑप्शंस में पैसे बनना थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो सकता है। तो इन द मनी ऑप्शन लेना है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लेना है, एट द मनी ऑप्शन लेना है, या फिर किस टाइमिंग पे लेना है। क्या हम मार्केट को अगले 1 घंटे में मूव करता हुआ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अगले 5 मिनट में मूव करेगी, या हम एक्सपेक्ट करें कि अगले 1 घंटे में मूव करेगी लेकिन हमारे ऑप्शन में हमें करेक्शन दिख सकता है, तो हमारी जो स्टैंडिंग पोजीशन है उसमें काफ़ी लॉस भी दिख सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना पड़ता है और सतर्क रहना पड़ता है। यस, आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलती है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन आप जब ऐसे दिन में ट्रेड करते हो जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी बहुत वॉलेटाइल रह सकता है, ऑप्शंस इटसेल्फ एन इंस्ट्रूमेंट जो बहुत वॉलेटाइल है, आप अपने आप को किस तरीके से प्लेस कर रहे हो कि आपकी जो स्किल सेट है, आपकी स्किल सेट आपको पैसा दे जाए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज का जो ट्रेड था उसके पीछे लॉजिक क्या था और लॉजिक के हर पहलू को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आज की जो ट्रेडिंग की लॉजिक थी वो ये था कि सबसे पहले बैंक निफ्टी की जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस थी निफ्टी के कंपैरिजन में, जी हाँ, निफ्टी आज सुबह खुलते ही इट स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स मेकिंग न्यू लोज कंपेयर टू येस्टरडे एंड बैंक निफ्टी डिड नॉट डू द सेम। इट वाज अ सिग्निफिकेंट गैप अप और उस गैप अप को मेंटेन करके मार्केट जो है वो यहाँ पर टिकी रही। कुछ दिन से जहाँ पे निफ्टी न्यू लोज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी इज मेकिंग सर्टन हायर लोज। तो एक माइल्ड आउट परफॉर्मेंस हम बोल सकते हैं, जहाँ पे निफ्टी बहुत नीचे है, बैंक निफ्टी नीचे होते हुए भी उतना नीचे नहीं है, या अपने आप को एक अलग ट्रेंड की तरफ थोड़ा सा टिल्ट कर रहा है। तो ये जो आउट परफॉर्मेंस थी बैंक निफ्टी की, तो इसमें हमने देखा कि अगर मार्केट एक सिग्निफिकेंट ट्रेंड देता है, एक डायरेक्शन देता है जो बहुत विजिबली क्लियर हो, वेल डिफाइंड लेवल्स के साथ हो, तो हम उसको बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे। निफ्टी में कभी कम प्रेफर करेंगे ट्रेड करना इस केस में। सेकेंड, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ बैंक निफ्टी में। आई डोंट नो कितने लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया है, जो लोग देख रहे हैं और ट्रेड भी करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, पर मैं आपको बता दूं कि पैटर्न आइडेंटिफिकेशन और किसी भी प्रकार का पैटर्न, इवन एलियट वेव थ्योरी के जो पैटर्न्स हैं वो बहुत ज़रूरी है आपके ट्रेडिंग के लिए। अगर आप वेल डिफाइंड वे में एक ट्रेंड लाइन को समझ सकते हो, उसको बार बार आइडेंटिफाई कर सकते हो और वो आपके लिए वर्क करती है, इवन हॉरिजॉन्टल लाइंस, देन यू हैव गॉट समथिंग क्लियर इन टेक्निकल एनालिसिस। तो वैसे ही हम देखते हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बार बार रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि मास साइकोलॉजी अपनी हैबिट कभी नहीं छोड़ती, वो भी रिपीट होती रहती है। और उसी तरीके से हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि बहुत जाना माना पैटर्न है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसको आइडेंटिफाई किया मैंने जो आवरली चार्ट पे क्लियरली विजिबल था। यस, इयर्स ऑफ प्रैक्टिस लीड्स यू टू फाइंड समथिंग एक्यूरेटली। लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर। अब इसमें जो आप लेफ्ट और राइट शोल्डर की जो हाइट है देख सकते हो कि इट्स नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट इट इज ऑलमोस्ट इक्वल। जो मुझे अच्छी बात लगी कि जो राइट शोल्डर में डेवलपमेंट है, जो कंजेशन है, जो लास्ट कुछ 3 या 4 ट्रेडिंग डे से हम देख रहे हैं, ट्रेडिंग सेशन से, एक बहुत वेल डिफाइंड कंजेशन है। तो मार्केट एक छोटे टाइम फ्रेम में भी ब्रेकआउट दे रही है, एट द सेम टाइम
एक लार्जर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, उधर से भी ब्रेकआउट आ रही है। अगर हम देखें ये जो हेड है, इसमें एक हेड है प्लस वापस से एक इन डेप्थ करेक्शन हुई है यहाँ पर, तो कुछ लोग इसको मिस आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न है एक्सेट्रा। मे बी अगर किसी का परसेप्शन है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और बहुत वेल डिफाइंड है। इसका जो पैटर्न टारगेट है वो बहुत बड़ा बनता है, जो कि अगले 2 से 3 दिन में भी हमें दिखाई दे सकता होता हुआ। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि इस ब्रेकआउट के होने के साथ साथ और इस ब्रेकआउट के होने के बाद मैंने इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अलावा मुझे यहाँ पे जो क्लियरली दिखाई दिया गया वो था एक इम्पल्स। एलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग 5 वेव्स अप एंड 3 वेव्स डाउन मार्केट अक्सर जाता है। तो ये जो इम्पल्स मुझे दिखाई दी ये 9 वेव्स अप है, यानी कि ये एक एक्सटेंडेड वेव है। अब मुझे समझ में आया कि जब हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं और इतने स्ट्रॉन्ग लेवल से ब्रेकआउट हुई, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, इतना वेल डिफाइंड सब कुछ हो रहा है, तो जब हम ऐसी बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो ब्रेकआउट की मूव है, अगर मैं इसमें जूम इन करके देखूं तो ये जो ब्रेकआउट वाली मूव है ये एक इम्पल्स होगी या एक मोटिव वेव होगी, यानी कि एक ट्रेंडिंग वेव होगी। तो मैंने ये समझा कि अगर हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं एज ए 9 वेव पैटर्न जो कि क्लियरली दिखाई दे रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक ट्रेंडिंग मूव है। अब ट्रेंडिंग मूव आ गई, ब्रेकआउट हो गया, तो क्या मैं जंप करके इसमें कोई आउट ऑफ द मनी या एट द मनी या इन द मनी ऑप्शन ले लूँ? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे करेक्शन का वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं वो करेक्शन का वेट नहीं करूंगा तो एक्सपायरी वाले दिन इन लेवल्स पे लिए हुए ऑप्शंस बहुत ही अचानक से और ड्रास्टिकली आधे भी हो सकते हैं। इसलिए मैं इधर एक करेक्शन का वेट कर रहा था। करेक्शन का वेट करते करते मैंने देखा कि मार्केट स्लोली एंड स्टेडली इस लेवल तक आया है, और इस लेवल तक आते आते इसने एक 3 वेव पैटर्न बनाया विच इज ए करेक्टिव पैटर्न। हम ABC कहते हैं इसको। अब जब एक ब्रॉडर टर्म ट्रेंड चल रहा है और मेरा मानना यह है कि एक बड़ी ब्रेकआउट हुई है, मूव और एक्सटेंड होगा, उसमें एक छोटा करेक्शन हो गया, तो इस छोटे करेक्शन के बाद मुझे इसमें खरीदना है, यानी कि कॉल्स यूज करके ट्रेड करना है। इसके साथ साथ जो मैंने देखा कि ये जो करेक्टिव वेव है ये एक थ्रोबैक के साथ कोइंसाइड करी थी, यानी कि जो यहाँ पर हम देख सकते हैं छोटा सा थ्रोबैक हुआ है, इसमें जब हम ब्रेकआउट देखते हैं उसके बाद इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस जोन है वो सपोर्ट जोन बन जाती है, और वहां पे ये सेम वेव पैटर्न जो बनी है वो उसी लेवल पे बनी है जहां से ब्रेकआउट हुई थी। तो ये थ्रोबैक भी अमेजिंग है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो मार्केट ब्रेथ है वो स्ट्रॉन्ग थी। बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को मैं स्टार्टिंग से ही देख रहा था, सारे बैंकिंग स्टॉक्स जो बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एंड स्पेशली HDFC बैंक विच इज ऑल्सो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। और HDFC बैंक आज काफी दिनों बाद मार्केट में अच्छा ट्रेंड किया है, एंड दैट हैज गिवन द बूस्ट टू बैंक निफ्टी। तो अ लॉट ऑफ मार्केट ब्रेथ विच इज टिल्टिंग टुवर्ड्स द बुलिशनेस, ये भी बैंक निफ्टी के साथ थी। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने इन लॉजिक से ट्रेड लिया। अब ट्रेड की एंट्री पॉइंट मैं आपको बताता हूँ क्लियरली। ये आप देख सकते हैं 675 क्वांटिटी हमने यहाँ पे बाई किया है अराउंड 62.82 रुपीज। तो इस समय जब मैं इसको बाई कर रहा था, मेरी थॉट प्रोसेस ये नहीं थी कि मैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लूँ या इन द मनी ऑप्शन लूँ। मैंने जब इसको बाई किया एट दैट टाइम इट वॉज ऑलरेडी समथिंग आई वाज ट्रैकिंग। मैं इसको और पहले भी और 2-4 ट्रेड लिया हूँ इसमें, या इसके बाद भी लिया हूँ। सो अपने इस पर्टिकुलर ट्रेड की मैं बात कर रहे हैं, मैं इस समय ये सोच रहा था कि ये एक ट्रेड है, ये एक ऑप्शन है जिसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको ट्रैक कर रहा था वो ब्रेकआउट के बाद थी, आप देख सकते हो 34,900 का कॉल है, और यहाँ पर मार्केट ऑलमोस्ट 35,000 टच करने वाला है, तो एट द मनी ऑप्शन सोच के बाय कर रहा था। और यहाँ पर जब मैंने बाय किया, आप देख सकते हो एक्सपायरी को लगभग 1-1.25 घंटा ही बाकी है, and the option is very inexpensive, just 63 rupees। 675 क्वांटिटी हमने बाई किया और विद इन द नेक्स्ट ऑलमोस्ट 3 मिनट्स के अंदर हमने इसको एग्जिट कर दिया। तो 3 मिनट्स का ये ट्रेड बना, बट इस ट्रेड में जो हमें मूवमेंट मिली वो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिली। अब आप बोलोगे सर ये 60,000 प्रॉफिट क्या सिर्फ इसी एक ट्रेड से आया? नहीं, दिस इज आउट ऑफ मल्टीपल ट्रेड्स। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप ट्रेडिंग स्किल सेट को डेवलप करें और इस डिटेल में एनालिसिस करके ट्रेड लें, जिससे आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो और आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को नियंत्रण में रख के कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं, तो हमारा एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के लिए कोर्स है आपके लिए, टेक्निकली सॉर्टेड कोर्स। आप जाएं www.technicallysorted.com और चेकआउट करें, हमारी टीम को कॉल करें। और आप ज़रूर से, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें
और जितना आप प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स और ट्रेडिंग दूसरों से इंस्पायर होते हैं, उतना ही आपके अंदर भी एक डिसिप्लिन होनी चाहिए सीखने की और एग्जीक्यूट करने के लिए. सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय.